जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कमर चीमा साहब। जय हिंद, नमस्कार। कल साहब 113 अमेरिकन इंजन जो हैं, यूएस इंजन जो हैं, वो तेजस फाइटर जेट्स के लिए आ रहे हैं। पहले भी ये डील तय हुई थी, लेकिन अमेरिकन ने ये जेट्स आपको नहीं दिए थे, ये इंजन आपको नहीं दिए थे। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब कहा जा रहा है कि फिर 2027 से लेके 2032 तक पॉसिबिलिटी है, इस दौरान ये पहुंच जाएंगे पूरे। उधर से कल सा मसला ये है कि जो इंडिया के MiG-21 फाइटर जेट से वो रिटायर हो गए। कितना अनकंफर्टेबल है इंडिया इस वक्त, क्योंकि जो JF-7 पाकिस्तान ने जो रिसेंटली आपके साथ जंग हुई, उसमें आपके कुछ जहाज गिराए गए। राफेल बड़ा जेट थे। तो सवाल ये पैदा होता है कल साहब कि क्या इंडियन एयरफोर्स अंडर प्रेशर है? क्योंकि आपको याद होगा कि इंडियन एयर चीफ ने ये कहा था कि हमसे ये R&D करवा लेते हैं, लेकिन हमें चीज़ें देते नहीं हैं। R&D हो जाती है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट नहीं आती। जब वो चीज़ आती है, उस वक्त तक नई मार्केट में चीज़ें आ रही हो गई होती हैं। तो कितना ज़्यादा आप समझते हैं इंडियन एयरफोर्स अंडर प्रेशर है कि उसको पहले इंजन नहीं मिले, MiG-21 रिटायर हो गए, कुछ जेट्स शॉर्ट हो गए। तो मतलब व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, एंड डू यू रियली ट्रस्ट दिस टाइम ऑन द अमेरिकन्स? बिकॉज लास्ट टाइम तो वो कह रहे थे ये जेट इसलिए नहीं आए, ये इंजन इसलिए नहीं आए बिकॉज ऑफ कोविड। जी, वेरी गुड, फैंटास्टिक। क्योंकि आपका आपका फेवरेट टॉपिक है कि राफेल गिर गए, तो इसलिए मैं आज वहीं से स्टार्ट करता हूं। एक वाइल्ड गेस, एक स्ट्रेटेजिक गेस, या एक मुंगेरी लाल के सपने या मनोहर कहानियों में जहां भी पढ़ा है, कितने गिरे राफेल, ये बताओ। क्योंकि आप इतने अथॉरिटी से बोल रहे हो, मतलब सो दैट हम कंपेयर कर पाए कि हमारे कितने जहाज कम हो गए आपके हिसाब से। और मेरे तो जितने जहाज कम होते हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ी सेलिब्रेशन और पार्टी तो कमर चीमा को देनी चाहिए कि लो जी, एक और कम हो गया, या 10 और कम हो गए, कि 100 और कम हो गए। ये एक वाइल्ड गेस कर दीजिए जरा राफेल के बारे में कि आपने क्या गिराया था राफेल में। राफेल का अच्छा, टायर गिराया, मैंने राफेल बता का दिया ट्यूब पंचर कराया, या क्या मुझे। किया? डॉक्टर कल साहब, बठिंडा में एक राफेल गिरा था। एक राफेल जो है वो गलियोटा में गिरा था, एक थिलो में गिरा था, और एक अंबाला में गिरा था। उसकी नॉटिकल लोकेशन भी मैं बता सकता हूँ। जो बठिंडा में गिरा था, दैट वाज 3037 7 37738S7। और इसी तरह एक और उसकी वो एक है। इसी तरह मैं बाकी भी सारी आपको इनकी नॉटिकल माइल वो कहाँ कहाँ पे थे वो गिरा सकता हूँ, लेकिन 4 राफेल गिराए थे। ये एक, नॉटिकल माइल क्या होता है? सुनो 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 नॉटिकल सुनो माइल होता क्या है? सुनो 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 सुनो। अ, नॉटिकल माइल, एक सेकंड एक सेकंड, मैं मेरे ये ऐड एजुकेशन। कर लूं, ऐड कर लूं, अच्छा, बिल्कुल। पहले ऐड कर लो, चलो आप ऐड कर लो। 4 राफेल, एक MiG-29, एक Su-30, और एक जो है ड्रोन था, आई थिंक हेरोन, जो है वो UAV। ये यस, यस, तो ये जो है नॉट नॉटिकल माइल, ये इन 4 जगहों पे बहरहाल 4 राफेल ये गिरे थे। एक मिराज गिरा था, और एक मिग, और एक हमने बड़ा आपका वो जो UAV जिसके ऊपर आपको बड़ा नाज था, वो भी गिराया था। टोटल कर रहे थे आप, जरा वो भी जरा गिन ले टोटल। 7 आप ही कर रहे हैं ना? 7 7 7। नहीं, बिकॉज पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम थोड़ी कमजोर है, तो मैंने कहा जरा 7 कैलकुलेट कर लें। आप आराम से कीजिए, अगला 15-20 मिराज मिनट लगा लीजिए। मिराज मिराज Su-30 मिग 3 हो गए, और जनाब, 4 मैंने तो टोटल पूछा है। मैं 7। आप क्यों परेशान हो रहे हो? एक एक दो दो क्यों गिन रहे हो? कितने? 5 और 2, 5 7। और? 7 जेट गिरे थे। एक बड़ा ड्रोन था आपका। जी। हाँ हेरोन हाँ। MK2। तो फिर आप एक बात बताइएगा, तो फिर आईएसआई ने आपकी क्रिकेट की टीम को झूठ क्यों बोला कि 6-0 बोलना? क्रिकेट टीम का क्या इससे ताल्लुक है? भाई साहब, वो तो लाइव टेलीकास्ट था। आपकी क्रिकेट टीम लाइव टेलीकास्ट में कुछ ऐसे ही कर रही थी, कुछ ऐसे ही कर रही थी। प्राइम मिनिस्टर और ऑफ इसमें पाकिस्तान। इसमें कमर चीमा शो में कोई झूठ नहीं इसलिए बोल सकता कि ये लाइव कवरेज हुई है। तो मैं आपसे सिर्फ गिनती के बारे में बात कर रहा हूं इस समय। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। जो प्राइम मिनिस्टर वेरी ने गुड। कल अजरबैजान में उनके डिफेंस डे पे स्पीच की, वहां भी 7 ही कहे थे।
बात कर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये ट्रंप जो है ये झूठ बोल रहा है कि 8 गिरे आपके? आपका दोस्त है, पूछें, आपका दोस्त है। आप कहते थे अब की बार मेरा ट्रंप दोस्त है सरकार, यार, ये बढ़िया है जब आप आप कहते थे बोले अब की आपकी बार, दोस्ती, आपकी आपकी बड़ी बार अरे दोस्त मेरा है, दोस्त मेरा है, और लंच में खाना आपको खिला रहा है। अब की आप ही बार ट्रंप क्रिटिक हैं, सरकार, आप ही सबसे बड़े क्रिटिक थे मेरे साथ 3 शो में। आप अपने ही शोज को रिकॉर्डिंग को फिर से कर लीजिएगा, जहां आप बोल रहे हैं कि जनाब आजकल तो हमारा है ट्रम्प, यूएस तो हमारा अब है, की बार, रेयर अर्थ अब की हमारा बार, है, तेल आपके यहां से, आपके तो आपके लेटेस्ट एक शो में आपने बोला वो हमारा तेल भी निकालेगा, और मैंने जब कह दिया था आपको कि हाँ जी आपका तेल निकलेगा तो आप बुरा मान जाते हो। देखो ये अब की गलत बार, बात है। अब की बार ट्रंप सरकार आपने कहा था तो आपका दोस्त हुआ। नहीं नहीं नहीं, वो वाले ट्रम्प सरकार जो अब की बार बोला था वो ट्रम्प हार गया था, तब वो हार गया था, ये अच्छा, रिकॉर्ड पर है। देखो खबर अच्छा, चीना साहब, बात वो अच्छा। करेंगे जो सच्ची हो। सो अबव ऑल आपने वो जो एक बार मुझे 3 टेल नंबर भी गिनवाए थे कि राफेल के ये 3 टेल नंबर दिए हैं, मैंने आपको प्रूव कर दिया कि एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज में वो जो कोप वाली है उसमें वो तीनों टेल नंबर उड़ते हुए दिखाई दिए एक दूसरी कंट्री के अंदर। मेरी कंट्री में होते तो चलो मैं आप बोल देते झूठ बोल दिया, वो तो एक थर्ड कंट्री में जहां एक्सरसाइज चल रही थी। कल साहब, ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं। जी, आपका देखो बीच सुनो में सुनो मेरी बात, फ्रीज, आज 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 एक जी जी, अच्छी बात करते हाँ हैं, फ्रीज एक हो बात गया, अच्छी करते मैं हैं, कुछ एक बात बता रहा अच्छी कर हूँ। लेते हैं। जी जी क्योंकि करें। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पाकिस्तान का एक वो जो सोल, एक अकेला वो प्रायोरिटी है, वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि ट्रंप आपका है या मेरा है। ये जो आपके आप बेपंदे लोटे की तरह इधर उधर हो जाते हो ना, तो यार आप ही ये बात नहीं बनेगी, ये बात आप ही नहीं रखें बनेगी। ट्रंप, आप ही आप रखें ट्रंप। एक्सपोज हो जाते हो। नहीं मैं तो प्रूव करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो प्रूव करूंगा, सीधी ओके, बात है। अब आगे बात छोड़ दीजिए, वो गिनती वाली बात आप मेरे ख्याल समझ गए कि आपके यहाँ कितना कंफ्यूजन है। और एक बात बता दूं 7। ना, आप फिर 7 यार, और आपका माई बाप 8 बोल रहा है आजकल यार, आपके 8 मैं गिरे उसी हैं। पूछे ना, वो आपकी बेइज्जती क्यों कर रहा है 8 कह के? हम तो मेरी 7 से कहां से बेइज्जती कर बेइज्जती रहे हो हैं। गई? वो मेरी 8 से बेइज्जती बेइज्जती कैसे हो कर रहे गई? हैं, हम 7 से नहीं कर रहे नहीं नहीं हैं। नहीं नहीं, मेरी बेइज्जती कैसे हो गई? नहीं, भाई हम तो साहब 7 कह रहे इसमें हैं। कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा हम लोग अगर पाकिस्तान के साथ कोई भी क्लैश होता है ना, तो इट इज आर बिलो आर डिग्निटी कि हम बताएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबको ओ, मालूम है क्या हुआ। आप एक बात बताओ, चलो सुनो एक काम करो, मैंने आपको एक बार और भी किया था, बढ़िया सी बात करी थी। मैक्सार कंपनी है यूएस की जो सैटेलाइट इमेजरी बेचती है। आप वो जो 2-4 रेयर अर्थ मटेरियल बेच रहे हो, उसमें से 2-4 रुपए निकालकर इससे सैटेलाइट इमेजरी लेकर अपने शो में डाल दो। भगवान की कसम, अल्लाह की कसम, मैं बता रहा हूं कमर चीमा का शो अमर हो जाएगा। कि देखो मुझे जी पहला मैं पहला बंदा है जो अपने देश देश के लिए मैं आई रिलाई पैसों ऑन से माय गवर्नमेंट मैक्सार सोर्सेज। की सैटेलाइट इमेजरी डाल रहा है। मैं कहता हूं आई रिलाई ऑन माय गवर्नमेंट सोर्सेज, आई ट्रस्ट यू दैट। डोंट हैव टू रिलाई ऑन योर मैं लायर लेकिन गवर्नमेंट। आ, योर गवर्नमेंट इज नॉट अ गवर्नमेंट, यू मैं नो मैं इट। जग मैं जाहिर है, आपके यहाँ कल क्लैरिटी है कि आपके यहाँ गवर्नमेंट नाम की सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट है, जिसका रिमोट कंट्रोल आर्मी के पास है। आपके मतलब लिए आपको क्या वर्ल्ड प्रॉब्लम है फेमस है इसमें? ये बात। देर इज भाई नो हम तो गवर्नेंस। आप हमारा एक बात मुल्क बताओ ना, है। रेयर आप अर्थ कभी, मटेरियल बेचने के लिए फिर मुनीर क्यों गया? वो और लंच भाई पे खाना स्कूल खाने के के अंदर लिए जो मुनीर मर्जी, क्यों गया? मुझे बात आप ही बताएं, बताओ। मुनीर ही वो बंदा है जिसने आपको दुनिया में, जब जिसने ओ भाई 20 साल आप अपनी गवर्नमेंट की बात करो ना, सुने ना, आप मुद्दे से हट जनरल रहे हो। मुनीर वो बंदा है जिसने जनाब इंडिया और अमेरिका जनाब की आप मुद्दे फ्यूचर से में हट रहे हो, पार्टनरशिप तोड़ी है। आप कल से मुद्दे से हट रहे हो। आपने गवर्नमेंट की बात करी है, आप, पहले गवर्नमेंट की बात करेंगे, चले उसने मैं मेरी करता हूं, कितनी नींद उड़ाई है हम अलग से डिस्कस करेंगे। मैं आपके यहाँ गवर्नमेंट है, आपके यहाँ बिल्कुल। गवर्नमेंट है, तो आपके ये यहाँ गवर्नमेंट ही है जो डेमोक्रेटिकली हाई रोज, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। ये वो गवर्नमेंट ही है जो हाई रोज आपको आइसोलेट ये कर आप रही नवाज शरीफ से पूछ लो, ये आप है। इमरान खान से पूछ लो, पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट ही आप है जो शहबाज आपको शरीफ से आइसोलेट कर पूछ रही लो। है। सुन लो कल साहब शहबाज आज शरीफ से आपकी बात पूछ लो। बताओ, आज और आपकी अपने लॉजिक अपने आजादी से लेकर आज तक के किसी एक गवर्नमेंट से पूछ लो कि भाई साहब आप 5 साल जिंदा रहे या नहीं रहे गवर्नमेंट में। और कल क्या साहब क्या मैं आपके यहां पर अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर होता है या नहीं होता है?
मुझे एक्सप्लेन मैं करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, मुझे मेरा कैसा वजीर आजम होता है ये मेरा मसला है। मुझे बताएं, जिस रात आपने हमला किया था आपके 7 जहाज गिराए थे कि नहीं गिराए थे? गवर्नमेंट थी तो मैं तो गिराया था, बोल रहा हूं ना, नहीं चेन ऑफ गिराए। कमांड थी तो मैं गिराए तो थे। आपसे प्रूफ अगर मांग रहा आपसे हूं आप अगर जनाब, 86 मैं तो अरब आपसे डॉलर की प्रूफ फाइल मांग रहा हूँ। लगाते हैं, उस दिन से हम नहीं मेरे लगाते। तो डीजीएमओ ने 5 आपको मिनटों में लाइव स्पोर्ट कवरेज में सेटल प्रूफ किया था दिए आपके हैं। साथ, 5 भाई मिनटों साहब, में मेरे करके। मेरे 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 डीजीएमओ ने आपको उसी दिन की ब्रीफिंग में प्रूफ दिए हैं किस दिन हमने क्या डैमेज किया। छह क्या सात तारीख डैमेज की किया? रात को क्या छह सात डैमेज तारीख किया की आपने? रात को तो हमने आपके जहाज क्या गिराए ही डैमेज नहीं। किया? एक फोन कॉल हमने में तो आपके जहाज आप गिराए ही बैठ नहीं। गए, जाग बैठ गई आपकी। और एक जनाब, अमेरिका मैं से एग्री फोन कर आया, रहा हूँ, आपकी जाग छह बैठ सात गई। तारीख की रात को हमने आपका मैं जहाज नहीं कहता हूं, गिराया। दुनिया की सबसे बड़ी आप क्यों घबरा जमहूरियत रहे एक हो? फोन कॉल पे लेट गई थी। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत एक फोन कॉल पे लेट गई थी। ये कौन सी गवर्नमेंट है? ऐसी तो गवर्नमेंट ना हो तो, जो आपको अपने राहुल गांधी तो क्या कहता है, आप कहता जैसी है गवर्नमेंट हो, नैनीताल। आप राहुल गांधी जैसी कहता है मिलिट्री गवर्नमेंट हो, सुनो, राहुल आप गांधी जैसी कहता है मिलिट्री गवर्नमेंट हो, पूरी दुनिया में कोई एक कंट्री बता दो जो ये बात सपोर्ट कर जाए कि हाँ जी, आप जैसी गवर्नमेंट सबके पास होनी चाहिए, किसी के कहता पास होनी चाहिए। लानत है, लानत है उस कंट्री की डेमोक्रेसी को। ये मुझे गलत वर्ड बोलने के लिए आपने मजबूर किया है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात जहां कर रहे की हैं आप। आवाम की आवाज कैसे दबी हुई है, ये आपको इलेक्टोरल, पता है। तो आपके कितने आपका पूरा मीडिया आपके बिका हुआ है। कितने आपके कितने यूट्यूब आपका पूरा चैनल्स मीडिया बंद बिका रहते हुआ है। हैं, ये आवाज आपको नहीं पता दबी है। क्या? कल आपके साहब यहाँ पर लाइव शो में से कितनी बार पैनलिस्ट को उठा दिया जाता है, ये आपको पता है। अच्छा, मैं एक उस शो का एक बात पार्ट था। बताएं, जस्ट जस्ट मैं एक बात बताएं, जस्ट एक बात बताएं। क्या पूरे का पूरा इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया नहीं कहा जाता? अगर आपके यहाँ इतनी ही गवर्नमेंट आवाजें फेवर्ड बुलंद मीडिया हैं, क्यों नहीं हो? सुने आप तो बढ़िया सही। हो यार। यार क्या बात करी। कमर चीमा अपनी गवर्नमेंट के लिए सपोर्ट करे तो वो जाबाज हो जाता है, देशभक्त हो जाता है। मैं अगर तो, इंडियन मीडिया अपनी गवर्नमेंट के साथ बात करे, अप्रिशिएट मीडिया का करे, क्या तो वो काम है ठीक हो जाता है। और भाई? गोदी मैं मीडिया वर्ड इंडिविजुअल। आपने नहीं दिया। गोदी मीडिया वर्ड आपका नहीं है, इतने पढ़े लिखे आपके यहाँ के लोग नहीं है। गोदी नहीं नहीं मीडिया नहीं, वर्ड हमारे यहाँ से निकला है, हमारे यहाँ से निकला है। बहुत और बड़ी बात अगर और अगर हम अपने 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 मीडिया के अंदर इस तरह की बात ला सकते हैं, इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी, जो है। अच्छा आपके दिमाग में, आपके खून में नहीं है। अच्छा आपको अच्छा, नहीं पता सवाल का जवाब डेमोक्रेसी नहीं क्या दे होती रहे है। यार, मैं कल सब हमेशा आप से आपको सवाल का कहता आ रहा जवाब हूं। ही नहीं दे रहे बट आज ज्यादा बड़ी आज बात यह आज है, बात देखो देखो, सुनो सुनो, वो वाला आंसर रह जाएगा नहीं तो। आप, मेरे को मालूम है, आप सिर्फ ये तड़का लगाने के चक्कर में कि कुछ 2-4 टीआरपी बढ़ जाए, वो उसके लिए मैं अलग से आपके लिए बोल दूंगा। बट आपका सवाल था 113 इंजन का, जो कि मैं, आप मुझे एक अवॉइड कर जवाब रहे दे, हैं, वो सिर्फ आप एक बात अवॉइड कर कर रहे लेने हैं। दो फिर आप बोलिएगा। फिर एक बात, चलिए। पहली बात तो ये है, आई डोंट डू टीआरपी। दूसरी बात ये है कि मैं बड़ी, आप बकौल आपके कि मेरे यहाँ जो डिस्कशन होती है वो सबसे अच्छी होती है। दिस इज व्हाट यू हैव बीन सेइंग। थर्ड, मैं तो आई हैव कोई ऑलवेज सेड इंटरव्यू दैट। नहीं, सुने, मैं तो कोई इंटरव्यू नहीं करता। आपने उल्टा मेरे से सवाल पूछ लिए तो मैं जवाब देने लग पड़ा। मैंने तो बड़ा डिसेंट सवाल किया था शुरू में आपसे कि दिस इज व्हाट अमेरिकन इंजन दे रहे हैं, ये मसले रहे हैं, आपके पास जहाजों की कमी आई है। मैंने बहुत डिसेंट सवाल किया, आप वहां पे उसको ले डिसेंट गए सवाल। कि, सुने तो सही, आपको आप आपको उसको ना, किसी और डायरेक्शन में ले गए। मैं आपको पहले भी याद दिला चुका हूं, आपको ट्रम्पेरिया वाली बीमारी हो गई है, सेलेक्टिव एमनीशिया जिसको हम बोलते हैं। ये मेडिकली प्रूव्ड है। मैंने आप तो ही ने सवाल आप ही किया है। ने शुरू किया कि राफेल गिरे, आप ही ने शुरू किया कितने गिरे। तो मैंने कहा कि डिस्कशन 113 पर है, लेकिन मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि आपको गिनती कितने तक आती है पाकिस्तान में, जरा वो बता दे। और वो गिनती आप नहीं प्रूव कर पा रहे। यहां पर कभी आप 6 बोल देते हैं, कभी 7 बोल देते हैं। अभी आपके माए बाप ने 8 बोल दिया है तो 8 हो गए। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आप मैं तो चाहते क्या है। सीधे रेयर अर्थ सवाल मटेरियल पूछने का, बेचने के आपने चक्कर जवाब में ही नहीं। ना आप हाँ कर पा रहे हैं, ना आप ना कर पा रहे हैं। आप में दम होता तो आप उसको ये भी बोल पाते कि नहीं जनाब, हमने कोई भी हमने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। आपको तो ये भी नहीं बोल पा रहे हैं। आप जितना बात कर रहे हैं ना। बट चलिए, एनीवे 113, दैट इज द मेन टॉपिक। 113 इंजन जो आपने पूरा बोला है, ब्लड आप और चुकाया कर। नकीली आपने खुद ही मान लिया कि ये अमेरिका ने एक्नॉलेज किया था कि कोविड की वजह से वो 99 इंजन्स की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको हम आगे नहीं ले जा पाए। बड़ी सीधी बात है, ये राइटिंग में है, ये प्रूवन है। अब आगे बात 113। भाई साहब, आप एक बात बताओ, ये आपकी दिली ख्वाहिश हो सकती है कि 113 इंजन ना जाए, ठीक है ना। उसमें से 5 तो आ गए हैं, 4 तो लग गए हैं, वो तो ट्रायल पर चल रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अब आपको तकलीफ कहां पर हो रही है। उससे भी बड़ी बात है जो हम करने वाले हैं।
कि कमर चीमा साहब को अपनी आवाम को ये डिसाइड करके बताना पड़ेगा अपने शो में कि क्या यूएस और इंडिया एक है या नहीं है, स्ट्रैटेजिकली, टैक्टिकली और ऑन ग्राउंड। और दूसरा आपको यह भी बताना पड़ेगा कि वो जो एक पाकिस्तान नाम का जो एक सो कॉल्ड इरिटेंट आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो है या नहीं, क्योंकि डील हो रही है यूएस और इंडिया के बीच में। पता नहीं काय को पेट दर्द हो रहा है आपके कि क्यों हो रही है, वो होगी ही नहीं। ये होती है नेगेटिव थिंकिंग, और वो आपके यहाँ बचपन से इतनी ज्यादा क्रिएट करी जाती है अवाम में कि हर एक चीज की नेगेटिव बात आप सोच लेते हैं। उससे भी बड़ी बात पर आ जाता हूं, ये जो जीई का जो इंजन है ना 404, आपको खुशखबरी दे रहा हूं कि हम साथ ही, ये तो सिर्फ $1 बिलियन का है, हम $1.5 बिलियन का भी कुछ काम कर रहे हैं, पहले आपको बता दूं। और वो है 414 इंजन जिसके ऊपर बातचीत चल रही है, और उसमें भी हमने 200 की बातचीत चल रही है और जो फाइनलाइज होगा ही होगा। अब इन सब में जो आपके लिए एक और खुशखबरी है, देयर विल बी अ मेक इन इंडिया इंजन पैरेलल टू दिस वन। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 80% करी जाएगी, नंबर 2। तो इसलिए आप जो बता रहे हैं ना कि हमारे को 2-4 जो जहाज कम पड़ रहे हैं आपकी गिनती के हिसाब से, दिस इज द कॉस्ट वी पे फॉर आवर ओन डेवलपमेंट, फॉर आवर ओन इकोनॉमी, कि हम वेट करेंगे कि ठीक है हमारे पास 2 जहाज कम है, 50 जहाज कम है, 100 जहाज कम है, ये हमारा अपना तरीका है। बट आपने एपी सिंह कोट किया, बट एपी सिंह की आपको ये बात कभी नहीं सुनाई पड़ी कि हम कभी भी कमजोर ना थे, ना है, ना होंगे, बिकॉज वी हैव a nearly 2.5 front war to be fought, and that is where what he is saying, एक मेच्योरिटी लाइए अपने पाकिस्तान की अवाम में समझने के लिए कि जब आप जहाज आपके रिटायर होते हैं तो आपका नया जहाज जो है वो आते आते 1-2-3 साल नहीं लगता, 5 से 10 साल लगते हैं। आपको उसकी फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, जो कि आपने शायद पहले जब करी, और वो जो आप बता रहे हैं ना कि हम होमवर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। दिस इज व्हाट इज डेमोक्रेसी ऑल अबाउट, कि जनाब आर्मी अपना काम करती है। आर्मी का जो चीफ होता है वो रेयर अर्थ मटेरियल के सूटकेस लेके सेल्समैन की तरह नहीं घूमता हमारे यहाँ, उसका काम अलग है, सरकार का काम अलग है। और हमारे यहाँ सरकार सुप्रीम है, आपके तरह नहीं है जहां रिमोट कंट्रोल चल रहा हो। इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूं कि आपके डीएनए में फर्क है। दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक डीएनए, उसने डेमोक्रेसी चखी नहीं है। आपके पास आजादी का कहीं कोई स्कोप है ही नहीं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये पाकिस्तानीज के शब्द हैं कि कहीं कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आप अपना एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट अपने इस शो में इंक्लूड कर लीजिए जो ये बात वो मान जाए कि ऑपरेशन सिंदूर में किसको क्या हुआ। हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमने तो आपको प्रूफ दे रखा है, हमने दुनिया को प्रूफ दे रखा है। आप बताइए ना कि यूएस क्यों मानता है इस बात को कि किसका कितना लॉस हुआ। ट्रंप हैज टू कीप यू इन गुड ह्यूमर, ये आपको भी पता है। ही हैज टू कीप यू इन गुड ह्यूमर फॉर 2 थिंग्स, कि ही वांट्स बैक कि आपके यहां बेसिस मिल जाएं, आप फिर से एक तरह से उसके ऑब्लिगेशन में तो खैर आप हमेशा से ही थे, बट अब आप उसके एक्स्ट्रा रिमोट कंट्रोल में आ जाएं, क्योंकि आपका रिमोट कंट्रोल न्यूक्लियर वाला भी उन्हीं के पास है, ये भी आप ही के यहां से चला है, मेरे यहां से तो नहीं चला है। उससे भी बड़ी बात यह है, ये जो बगराम आपको चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के लिए चाहिए, और यूएस उसके लिए कहीं तक जाएगा। मान लीजिए मेरी बात, आजकल मेरी भी उससे रिलेशन ठीक ठाक चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ज्यादा बड़ी बात यह है, ये वो कंट्री है, ये वो बनिया है जो अपने सुप्रीम, जो उसके अपने जो इंटरेस्ट हैं वो उसको हमेशा सुप्रीम रखेगा। और उसकी कॉस्ट, एज आपके ख्वाजा साहब ने भी कह दिया, आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया, आपके तरफ हर जगह लोगों ने कह दिया कि ये वो सारे अपने गंदे काम पाकिस्तान में 2 पैसे मुंह में डालकर उसकी मुंह की जबान बंद करके रखेगा और वो बोलने नहीं देगा, और आप उसे बल्ले बल्ले करते रहेंगे। अदरवाइज आप एक बात बता दीजिए, आजकल आपके प्राइम मिनिस्टर सीधे, क्योंकि आपने बोला है गवर्नमेंट, तो अब मैं आपकी गवर्नमेंट को ऑनर करना चाहूंगा, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा कि जब शहबाज शरीफ बोलते हैं कि जनाब बस हो गई, इससे सानू लोन नहीं चाहिए तो हुण सानू एड चाहिए, बस खाली एड चाहिए, क्या मतलब हुआ। अब अगर आप एक बात बताओ, उस एड वर्ड को
किसी ने आप ही के यहां पर कटोरा लेकर भीख मांगना बोल दिया, वो भी शाबाश शरीफ ने बोला था बाय द वे एक और प्रोग्राम, कि भाई ये कटोरा लेके अब मैं नहीं घूमूंगा। तो अब आप एक बात बताओ कि इस समय आप किसकी कठपुतली हो? कौन सा ऐसा एक डिसीजन है जो आज तक आपने अपने बलबूते पर चाइना के खिलाफ, यूएस के खिलाफ, यूनाइटेड नेशन के खिलाफ, कोई भी वर्ल्ड बॉडी के खिलाफ आपका कोई एक अपना रिलेशन, एक डिसीजन अगर है तो आप मुझे कोट कर दीजिए। मैं तो आपको 50 कोट कर दूंगा, क्योंकि आप ही मुझसे सवाल बोलते हो कि जी आप, उसने बेचारे ने आपको बुलाया था डोनाल्ड ने, आप गए नहीं, आपका प्राइम मिनिस्टर गया नहीं, आपने पता नहीं कहां से सपना देख लिया कि वो बोल रहा है कि मैं क्वाड में आऊंगा ही नहीं। आप जरा कल परसों की वो स्टेटमेंट सुनिए जो उसके मुंह से निकलती है, कमर चीमा के भोंपू से नहीं निकलनी चाहिए, वो निकलनी चाहिए उसके मुंह से। उसके वर्डिंग है, आई विल गो टू इंडिया, आई विल गो टू इंडिया। और जब बड़े लोग, जो दो बड़े लोग इंटरेक्ट करते हैं ना, तो उसके लिए एक एनवायरमेंट बनाया जाता है, और वो एनवायरमेंट है कि हमारे और उनके बीच में इस तरह की डिफेंस डील हो रही है, 10 ईयर का डिफेंस पैक्ट हो रहा है, हमारे बीच 113 इंजन का पैक्ट हो चुका है, 200 और 414 की नेगोशिएशन फाइनल स्टेजेस पर है। हमारा जो टैरिफ नेगोशिएशन है वो आप देख रहे हैं कि इस मंथ के एंड तक या मे बी नेक्स्ट मंथ तक आएगा। बड़ी चीजों में थोड़ा टाइम लगता है, आप नहीं समझेंगे। ये बताइएगा, अमेरिकन कहते हैं कि इंडियंस डबल गेम खेल रहे हैं। चलो, हमें कहते हैं कि ये तैयारी चाइना के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन असल तैयारी इनकी पाकिस्तान के खिलाफ है, और चाइना से इन्होंने ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं। इन्होंने अभी शी जिनपिंग, ये इंडिया, अभी मोदी साहब चाइना गए हुए थे, मुलाकातें कर ली हैं, तो ये बेसिकली सब कुछ कर पाकिस्तान के लिए रहे हैं, चाइना के खिलाफ ये कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे पार्टनर नहीं बन सकते, ये ट्रस्टेड प्लेयर नहीं है, इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोक दिए। और ये इंजन भी इसीलिए यूएस ना, ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोक दी, आप ये हाँ कह अगर, रहे हैं? अच्छा ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़िए। तो उन्होंने, तो वो कह रहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो रुकी वो भी इसी वजह से, क्योंकि ये जो इंजन है ये तो एक चीज है, बहुत कुछ और लाइन में था। जो जून जुलाई में अमेरिका में जब 2023 में मोदी साहब गए थे, बहुत कुछ वहां फैसले हुए थे, लेकिन उसमें से कुछ भी इंडिया को नहीं मिल रहा। तो उसकी वजह यह है कि इंडिया डबल गेम कर रहा है, इंडिया अपना मुफाद देखता है, अमेरिका का मुफाद नहीं देखता। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ये अमेरिका का मसला एड्रेस करेगा, या कि सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट को देखेगा? क्योंकि ये एक वेरी वजह है गुड। जिस वजह से अमेरिका के अंदर इंडिया के बारे में एक का है कि तासुर है कि ये जो रिलायबल पार्टनर नहीं हो सकता। कमर चीमा साहब की स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कहती है कि यूएस बोल रहा है कि वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा या नहीं होगा, क्या वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा, वो अपनी निश टेक्नोलॉजी, टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया को सेल करेगा या नहीं करेगा, ये आपका एनालिसिस। मुझे आप एक बात बता दीजिए, ये अगेन डोनाल्ड ट्रंप का लाइव कवरेज था, जहां उसने पॉइंट ब्लैंक बोला कि F-35 हम इंडिया को ऑफर करते हैं। F-35 ऑफर उसने नेटो कंट्रीज में नहीं दिया है, बाय द वे, उसने अपने उन 5 सेलेक्टेड पार्टनर्स को ही दे दिया है जिसके ऊपर उसका अपना विश्वास है। तो ये डबल गेम वाली जो पॉलिसी है, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, कमर चीमा साहब, मत मत आईएसआई के हाथ बिको। आईएसआई आपको गाइड कर दे, बड़ी अच्छी बात है, पर बिको साहब मत, नहीं, आप आप जाके अपनी इंडियन, ओरिजिनलिटी रखो। देखिए वो सुने मेरी बात, जाके इंडियन बताइए। जनरल से पूछें, इंडियन एनालिस्ट जो इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंट इंडियन एनालिस्ट हैं, पर्टिकुलरली मिलिट्री के जो लोग हैं, उनसे पूछें, आस्क अ क्वेश्चन, व्हाई अमेरिकन स्लो डाउन द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडिया? क्यों उन्होंने बॉस, सुने विच सुने विच ओके, आप, आपके पास इतनी तगड़ी खबर है ना, आप मुझे बताओ, विच वाज द टेक्नोलॉजी विच वाज स्टॉप्ड? ओ आप नाम भाई, बताओ। आपने वो जून 2023 का एग्रीमेंट देखा है जो इंडिया और अमेरिका के बीच में वॉशिंगटन में हुआ था? मैं उस वक्त वॉशिंगटन में था, सुनिएगा बात, मुझे याद है, आई वॉज इन वॉशिंगटन, मैं बिल्कुल व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा हुआ था, मैं उस वक्त वॉशिंगटन में ही था, मुझे पता चला मोदी साहब अंदर जा रहे हैं, मैं बाहर जाकर खड़ा हो गया, मैं क्या, हो सकता है मेरी मोदी साहब से मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, मोदी साहब जल्दी में बात थे। नहीं, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो जून या जुलाई बनता था, जो जून जुलाई 2023 में इंडिया और अमेरिका के एग्रीमेंट हुए थे, उसमें स्लो आ गया, रुक गए।
उसकी वजह ये थी कि इंडिया ने अमेरिका के अंदर बंदे मारने प्लान किए। जब वो पन्नू का कत्ल का हुआ, अमेरिकन ने रॉ को निकाल दिया, रास्ते रुक गए। कनाडा के साथ जब मामलात खराब हुए, फिर चाइना के साथ आपकी बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हो गई, ये एक फैक्टर आ गया। फिर उधर से ट्रंप आ गया तो रशिया का चीजें आड़े आ गई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई जिसकी वजह से उन्होंने चीजें स्लो डाउन कर दी, रोक ली। दिस इज आई एम शेयरिंग ए क्रेडिबल एविडेंस। रशिया की वजह से आपसे चीजें उन्होंने शेयर करना बंद कर दी, पन्नू की वजह से मामलात खराब हो गए, आपको इस चीज का पता है। कनाडा की वजह से मामलात आपसे खराब हुए जब आपको सारा वो हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है कि एंड देन चाइना से आपने बहुत चीजें तेजी से नॉर्मलाइज कर ली, और अब तो ये बात चल रही थी कि रिक की समिट हो रही है। रशिया, इंडिया, चाइना, ये तीन ममालिक जो हैं ये दोबारा बैठने लगे हैं। रशिया चाहता है कि ये बैठें बिकॉज के इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट पोस्चर लेना चाहता है। अमेरिकन कहते हैं कि एज एन एलाई काम करो, एलाई बन के रहो, और हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो चाहोगे। इंडियंस कहते हैं नहीं, हमने एलाई तुम्हारा नहीं बनना, हम अपनी इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। वो कहते हैं इंडिपेंडेंस रखना चाहते हैं तो हम तुम्हें ये सारा कुछ ट्रांसफर नहीं करेंगे। सवाल सिर्फ कर्नल साहब इतना सा है कि आपने खुद देखा कि पिछले साल, ये एक साल से तो ताल्लुकात खराब है ना, ठीक है। उससे पहले भी जब बाइडेन ने ये कह दिया था कि वो इंडिया नहीं आएगा, आपको याद होगा रिपब्लिक डे पे 2024 में, ठीक है, स्टार्ट में उसने कहा था वो नहीं आएगा। उससे पहले पन्नू का मसला। तो ये पिछले 2 ढाई 3 साल से इससे भी ज्यादा अगर देखा जाए, डिफेंस एग्रीमेंट तो है लेकिन बहुत सारी चीजें आती नहीं है। आप पूछें जाके जो इंडिपेंडेंट इंडियन एनालिस्ट हैं, पर्टिकुलरली जिनका मिलिट्री से ताल्लुक है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, आप भी तो वो एक भक्त ना बने, आप भी तो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट करें ना, पता लगे कि यार ये जो है ना वो एक है। इंडिपेंडेंट हूं भाई। अच्छा अच्छा। मैं तो सब जगह, अब आपको, क्योंकि आप प्रेजेंट थे, मैं भी प्रेजेंट था, अब आपको हायर लेवल पर ले जा रहा हूं थोड़ा सा। आपने कहा ना कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ, आप मेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे पाए जो मैंने पूछा था। कौन सी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना था जो आपके हिसाब से डिले, रुक गया या बंद हो गया? आपके पास आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसमें फंस गए, और मैंने ही फंसाया है आप। मैं ना बता ना ना, देता सुन लो सुन लो सुन लो, अब आपकी बारी है सुनने की ना। मैं उस मीटिंग में, जो हमारे यहाँ नितिन याहू की जब टीम आई थी, उसके साथ 54 सीईओ आए थे उसी जहाज में नितिन याहू के साथ। उस मीटिंग में, वो जो क्लोज डोर मीटिंग जब गवर्नमेंट, तब उन दिनों मेरा एसोसिएशन थोड़ा एक्सटर्नल अफेयर के साथ था, इसलिए मैंने वो मीटिंग अटेंड करी एज अ ऑब्जर्वर, अंदर जो होती है। 54 सीईओ ने, और उसके बाद का अगर आप कहेंगे तो मैं एक दिन आपको अभी इस प्रोग्राम के बाद भेज भी दूंगा, वहां पर भी लिखा गया था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्कोप इन दिस, स्कोप इन दैट, स्कोप इन दिस, स्कोप इन दैट, वगैरह वगैरह। उसमें से होते होते 5 साल हो गए हैं, सारे तो नहीं होते। पता है क्यों नहीं होते? मैं आपको वो भी बता देता हूं, उसका भी रीजन है। अगर जीई अपना इंजन बेच रहा है तो वो वर्ल्ड वाइड टेंडरिंग में पार्ट लेकर करता है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील नहीं है, बाय द वे। इसी तरह जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आती है, जो इसीलिए मैंने आपको करेक्ट फिगर दी कि सिर्फ 80%, वो 20% अभी भी ऐसा होगा। हो सकता है वो जो मेटलर्जी से रिलेटेड चीजें हैं वो यूएस नहीं बताएगा, वो बोलेगा जी आप अपना टाइम लगाइए, अपनी डेवलपमेंट R&D करिए, वगैरह वगैरह। सो अपने आप में ये कहना कि कमर चीमा ने मुझे बोला और मैंने ठा करके कंप्यूटर पे टाइप किया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गई, जनाब उस लेवल पर नहीं होता है। When two powers deal with each other, आपको ये एक्सपीरियंस इसलिए नहीं है क्योंकि you have never dealt on this in Pakistan. You have always got it as a aid, you have always got it as a charity, you have always got it because you got sold out. ये जो आपको F-16 मिला था, F-16 मिला था, F-16 मिला था, तो किस लिए मिला था? चैरिटी से लिए थे। किस है? F-16 आपको चैरिटी में नहीं मिले तो किस लिए मिले? वो आपको पैसे वो जो दिए हुए, आपके जो मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आपको हमें पता पैसे ही दिए नहीं गए, है, आपका पता ही नहीं मिनिस्टर है। बोल रहा है आपके पैसे दिए गए और You उसके लिए have आप no idea, कंटिन्यूसली हमारे काम करते पैसे रहे। ब्लॉक कर आप दिए उसके थे। बाद फर्दर अपने आप को अपग्रेड कर कर बिके, वो सारे मेरे स्टेटमेंट है। भाई मंत्री की तो इज्जत करो। भाई अरे मंत्री यार की आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, बट वो मंत्री बोल रहा है, डिप्टी प्राइम नहीं, मिनिस्टर कुछ बोल रहा है। सुने, आप जाके चेक कीजिएगा, पाकिस्तान को
हमने पेमेंट कर दी थी, उन्होंने हमारे F-16 के जो जहाज हैं वो रोक लिए थे, हमारे ऊपर सैंक्शंस लग गई थी। फिर दोबारा जब 9/11 के बाद उन्होंने हमें बहुत सारे F-16 के जहाज दिए जिनकी पेमेंट्स पहले हो गई थी। ये कोई फ्री जहाज नहीं मिले हुए पाकिस्तान को। अच्छा चलो पाकिस्तान एक काम करो, एक काम कर लो, ये आप उतनी जाके दूर चेक मत कर जाओ, लीजिएगा। उतनी दूर मत जाओ। ये जो अभी आपको लास्ट ईयर जो मेंटेनेंस पैकेज 2,500 करोड़ का दिया था उन्होंने मेंटेनेंस के लिए, वो क्यों दिया था? $450 मिलियन का ना, वो दिए, हाँ पैसे तो वो दिए। क्यों दिया था? वो आपको एड क्यों मिली? ओ भाई, अच्छा एड उसको नहीं भी है, छोड़ दो। पैसे दिए ये हैं, आप पैसे आप दिए अपने आप $450 अपना अपने दिल पर हाथ रखकर सही सही बता दो कि आपको F-16 इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी अफगानिस्तान बॉर्डर पर फाइट करने के लिए ही दिए गए थे या नहीं दिए गए थे? आप बता सुने, दो। सुने, अब आपको दरअसल कॉन्टेक्स्ट नहीं ना पता। आपको पता है हमारी डील कब हुई है F-16 की? हाँ प्री बता नाइन दीजिए। 11 सुने ना, आपको तो पता ही कख नहीं। प्री 9/11 हमारी उनसे डील हुई हुई है, उसकी F-16 की। बहुत सारे F-16 रुक गए। हमने जब आपने और हमने न्यूक्लियर वो टेस्ट किए, न्यूक्लियर सैंक्शंस लग गई, फिर दोबारा पाबंदियां खुली, फिर वो आए। और अब जो हमें रिसेंटली आपने वो कहा कि जिसका आपने जिक्र किया, अब क्या चक्कर था? जब कुछ पार्ट्स दिए या कुछ चीजें F-16 के हवाले से ही, अब इंडिया क्या करता है मैं बताता हूं। इंडिया क्या करता है? इंडिया ने हर मुल्क के साथ मुआहदा किया है, भाई हमें जब दोगे चीज तो पाकिस्तान को नहीं देनी। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी डरपोक, तो उन्होंने हमें वो जब चीजें भेजी यार F-16 उसे की। डरपोक मत बोलो, आपका माई बाप है, वो माई सुने बाप ने है, ध्यान रखना। आपके ये वजीर आजम ने, ट्रंप जो है ना, आपके ट्रंप वजीर मंगा यार लेगा कि कमर चीमा ने क्या बोला। सुने, राहुल गांधी के बकौल ट्रंप ने कहा 24 घंटे में जंग बंद करो, नरेंद्र मोदी ने 5 घंटे में बंद की थी। माई बाप तो आपका हुआ ना, मेरा तो ना नहीं हुआ। हमारा कैसे हो गया? तो माई राहुल बाप, गांधी से अच्छा पूछो। एक बढ़िया अपनी यार, ये अपोजिशन बढ़िया। लीडर की इज्जत करो, हमारा माई बाप भी हो गया। अपोजिशन लीडर की इज्जत एक करो ना सेकेंड, आपने। हमारा माई बाप भी हो गया, मैं हमारा कहता हूँ उसके साथ टैरिफ अपोजिशन वॉर लीडर भी की हो इज्जत गया, करो। हमारा सब कुछ उसके साथ हो रहा है, हम उसको विजिट करने भी नहीं गए। ये तो आपके सवाल थे भाई, कल ये मेरे साहब, सवाल थोड़ी ना थे। कल मैं साहब ये आपको राहुल बार गांधी से बार, पूछे जो मैं आपको आप कहता देखो, है। आप तो राहुल अपोजिशन गांधी, लीडर है, इज्जत करें उसकी, अगर 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 इज्जत हम करें उसकी। पॉलिटिक्स डिस्कस करने बैठ गए तो फिर इमरान खान ने क्या कहा वो भी आपको पता है। मैं मैं आपके आप यहाँ कोट करते हैं ना मेरे आपके यहाँ मिनिस्टर। पार्लियामेंट में क्या कहा जा रहा है, फिर कल वो भी साहब पॉलिटिक्स का आपकी पार्ट होगा। पार्लियामेंट में क्या कहा जाता है मैं भी बताऊंगा। आपकी पार्लियामेंट में क्या कहा गया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, मुझे ना भाई बताएं। इसीलिए तो मैंने मैं बोला आपके ना कि ऑपोजिशन पॉलिटिक्स लीडर को डिस्कस कोट कर मत रहा हूं। करो, मैं कह पॉलिटिक्स डिस्कस मत करो, ओ भाई, मुद्दे पर रहो, मैं भी मुद्दे पर आपकी रहो। पॉलिटिक्स डिस्कस मैं कर सकता हूँ। आपको मैं हमेशा से कन्विंस करता आ रहा हूं ओ कि भाई कल साहब, स्ट्रैटेजिक लेवल की जो पावर्स होती हैं, जब वो ओ कुछ डिस्कस करती हैं, आप तो वो बजाय इशू आपकी तरह डिस्कस नहीं करने होता के है कि कल सुने। सवेरे वो बगराम उसने मांगा तो अगले दिन आपने एयर स्ट्राइक कर दी ओ काबुल पर यार दिखाने के मुझे तो लिए सही कि ना, देखो जी अपने ओ अपन भाई कर सुने, सकते हैं, अपन सुने। कर सकते हैं। मैं वो बेचारे मैं अफगानिस्तान आपको ने आपको आर्गुमेंट इतना दे रहा कूटा हूँ। कि अब आप आप भगते फिर रहे हो। आप मैं बताओ आपको कितनी आर्गुमेंट शर्मिंदगी की बात है मेरे लिए एज अ फौजी अफसर कि ओ मेरे यार काउंटर बात तो पार्ट सुने। फौजी मैं आपको पाकिस्तान की आर्गुमेंट दे रहा हूँ। पतलूने वो हाईवे के ऊपर लटका रहे हैं। यार मैं कम से कम आपको पूरी फौज आर्गुमेंट दे कौम का रहा नाम तो बर्बाद हूँ। मत करो। लिसन लिसन लिसन, मैं आपको आर्गुमेंट दे रहा हूँ, आप उल्टा माई बाप कह के वो भाई बात माई कर रहे बाप हैं आपका जो है, आप ही रिस्पेक्ट बता रहे हो, मैं क्या करूं? मैंने तो आपसे है। पूछा आप कि आप आप आर्गुमेंट डिसाइड करके करने नहीं पहले देते। ये बता दो, आप पहले डिसाइड ये कर लो कि पाकिस्तान के लिए यूएस क्या है, इंडिया के लिए यूएस क्या है, मैं आपको बता रहा मैंने हूं। तो इतना कहा, आपने कहा माई बाप, मैंने कहा जी ठीक, हमारा माई बाप हुआ ना। नरेंद्र मोदी ने कब नहीं था? 5, सुने तो सही ना, बात तो सुन लेने दें। राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने धमकी लगाई 24 घंटे में जंग बंद करो, मोदी ने 5 घंटे में कर दी। अगर ये आपके ऑपोजिशन लीडर ने नहीं कहा, जो बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, तो मुझे बताएं। तो माई भाई बाप तो फिर बीजेपी मोदी के, का हुआ। भाई आप एक देखो, माई मैं बाप तो इसीलिए मोदी तो का मैंने हुआ। आपको कहा, मैंने इसीलिए आपको कहा कि पॉलिटिक्स वाला पार्ट अगर आप फॉरेन डिस्कस पॉलिसी करना है, चाहते हो तो फॉरेन पॉलिसी है। उसका एक अलग मुद्दा हो सकता है। अभी हम बात आप कर रहे उसको हैं पॉलिटिक्स जो में ले आप जाते आंसर हैं। नहीं कर रहे हो और आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो, ये भी मैं मैं आपको बता हर रहा हूं। चीज का आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि आपने क्योंकि डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैं आपको बता दूं पूरी आप की पूरी डिस्ट्रैक्ट कर कंट्री, आपकी पाकिस्तान में, पूरी कंट्री में आपका जो एजुकेशन रेट है वो मेरे एक स्टेट के बराबर नहीं है। जी जी इसलिए जी। आपको कख पता इसीलिए है या नहीं पता?
तक इसीलिए पता 80 है या करोड़ नहीं लोग पता, हुकूमत ये से, आपको डिसाइड करना इसीलिए पड़ेगा। इसीलिए आपकी 80 कंट्री करोड़ लोग कितनी पढ़ी हुकूमत से लिखी हटा है, लेते हैं। आपकी कंट्री कितनी पढ़ी लिखी है, ये आप जरूर जानते हैं और कल साहब ईमानदारी से इसीलिए जानते हैं। ये कल साहब लिटरेसी रेट आपका बहुत एक्सपोज्ड लिटरेसी है, रेट ये है आपको पता है। माशाल्लाह। इंडिया इंडिया के अंदर डजंट बहुत, डील, आपने वो इंडिया, जो स्टेटमेंट दी है ना, इंडिया हैज गॉट नो थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, टेक माय वर्ड। सुने, अच्छा सुने, बहुत अच्छी बात की आपने। इंडिया का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है कल साहब, बहुत तालीम, बहुत रिसर्च, और इसीलिए 80 करोड़ लोग हुकूमत से आटा लेते हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने खुद कहा हुआ है कि हम 80 करोड़ लोगों को आटा गंदम देते हैं। ये हाँ तालीम देते का हैं ना, हाल है कि 80 हम दे करोड़ सकते लोग हैं, हमारी हुकूमत की औकात है, ताक में पलते हैं। हमारी औकात है, पूंजी हमारी इकोनॉमी। औकात है इसकी। आपका 300 किलो वाला आटा आप कितना खरीद पाते हैं वो बताइए ना, आप तो तो लोगों भाई को मरवा रहे हैं। हमारे यहाँ आप वो हुकूमत जो नहीं हजारों खिलाती देती लोगों लाखों, को। वो जो लाखों बेचारे अफगानी बेचारे आपने जिनको निकाला, उनकी जेब में से पैसे निकालते हुए आपके रेंजर्स दिखाई दिए गए। ओ ये यार आपके कल टीवी साहब पर था, क्या झूठ मेरे टीवी बोल पर रहे नहीं हैं था। आप। कल आप ही साहब के मैं यहाँ पहले से तो आता है, मैं क्या करूं। ये आप क्या झूठी बातें दाएं बाएं से सुन के बोल रहे हैं, आपका ये लेवल अच्छा, है यार। पूरा का पूरा अफगानिस्तान भी झूठ बोल रहा है। आपका आपका चचेरा ये भाई, लेवल है। आपका आपका चचेरा भाई, वो वो भी झूठ बोल रहा है, आज मुत्तकी भी झूठ आपने बोल ना रहा है, सारा शो जो है तालिबान ना, भी झूठ बोल रहा है। ये तो आपके अपने भाई हैं भाई, मैं ये भी आज झूठ बोल रहे चाहता हैं। था मैं चाहता था आज इंडिया अमेरिका ताल्लुकात पे अच्छी सैर चलो, आपने ताने दे दे के कभी कोई मैं कभी ताने कोई थोड़ी ना, मैं कभी तो दाएं सच्चाई कभी बता रहा हूँ। बाएं, कभी कोई सर गुफ्तगू मैं तो आपने आपको होने नहीं दी सच्चाई आज। दिखा रहा हूँ, मैं आज आप सच्चाई दिखा लड़ते रहा हूँ। हैं एक दूसरे राफेल के कौन साथ। बीच में लाया, और राफेल भाई कौन बीच में लाया वो शुरुआत राफेल में। एक हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री है, हकीकत है ना, हकीकत है, हिस्ट्री कैसे हो गई, हिस्ट्री हिस्ट्री है कैसे ना। हो गई। चार अरे राफेल भाई, हिस्ट्री हो गई, ओ यही तो हिस्ट्री। प्रॉब्लम है ना, आप ये करते रहो, ये करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ज्यादा बड़ी कह बात रहा हूँ, यह है, मैं ज्यादा बड़ी बात यह है, ये आपको भी पता यार, है, आज ये आपने आपको सारा भी शो पता है जो है ना कि कानों पे सिर्फ गुजार दो बंदों ने एग्री किया था, दो बंदों ने, और उसमें भी आपको धोखा हो गया। वो भी आप ही को धोखा हो गया कि एक जैसे ही उसने ट्रंप ने कहा 7, तो आपका शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ सर हमारे साथ गिरे थे। जैसे ही उसने अब बोला 8, तो आप चुप हो गए कि जनाब अब क्या किया जाए, पिछले वाले को कैसे हाँ करूं और अगले वाले को कैसे हाँ करूं। आप एक बात बताओ ना, आपके शहबाज शरीफ ने क्यों बोला कि हाँ जी इंडिया ने रावलपिंडी को भी तहस नहस कर दिया, ये उसको बोलने की जरूरत क्या थी। चलो जी, आपके हिसाब से जहाज गिरे ना, मुझे तो फिर मोदी साहब की मैं तो बात मना याद नहीं कर आती है। रहा, मैं तो वो कहते आपसे हैं सिर्फ ये बोल रहा उनका, हूं कि मैंने आपको 13 13 सैटेलाइट इमेजरी दी हैं आपके उन हर उस जगह की जहां पर हमने आपको ठोक के मारा है, बोल के मारा है। हमने आपको वो 9 टेररिस्ट कैंप की पूरी पूरी इमेजरी दी है और दिखाया है कि देख लीजिए ये मरकज गिर गया और उसके पड़ोस वाली बिल्डिंग ठीक रह गई। हमने आपको हर तरीके से कन्विंस किया है कि इस लड़ाई में कोई फायदा नहीं है, किसी का कोई फायदा नहीं है, ये मेरा कहना है। ज्यादा बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, आप जीते, जहाज मेरे गिरे, तो भाई साहब भागकर आप क्यों गए कि सीज फायर करा दो, त्राहिमाम भगवान बचाओ। अच्छा ये बात ही छोड़ दो, कारगिल में क्या हुआ था, उसमें भी हम ही गए थे, उसमें भी हम ही गए थे। अब तो उसका तो एक्नॉलेजमेंट भी है आपके उसी प्राइम मिनिस्टर का, उस प्रेसिडेंट का, कि हाँ जी हम गए थे कि रोक लो। यार देखो, इस टॉपिक का एक्चुअली कोई एंड इसलिए नहीं है क्योंकि आप सच बोलोगे नहीं और मैं झूठ आपको बोलने नहीं दूंगा, सीधी बात है। इसलिए मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मुद्दे पर रहिए। आप ना इंडिया यूएस के हकीकत बयान होने रिलेशन, दें। इंडिया कल साहब यूएस के आप रिलेशन सिर्फ और सिर्फ आपके हकीकत बयान होने दें। आपके आपके सुने, ढोल पीटने के क्या बाद भी सुने, आप मुझे देखेंगे बात है, कि ये रिलेशन स्टेबल अनफॉर्चुनेटली होंगे। मुझे पता है क्या है, आप टैरिफ फौजियों का मसला टैरिफ क्या मेरे है से कल लिखवा साहब। कर ले लीजिए, मैं मेरे कल से साहब लिखवा बताता कर हूँ, ले लीजिए कि मैं टैरिफ सॉल्व हो रहा है। 15 मैं से आपको 18% के मैं बीच का बताता हूँ, टैरिफ बचेगा, आपका बाकी प्रॉब्लम निकलेगा। ये है, आपका जो आपका सबसे बड़ा पॉइंट है कि यूएस का प्रेसिडेंट नहीं आएगा, भाई साहब वो आएगा और पाकिस्तान नहीं जाएगा। मैं ना आपको ये, आए। क्योंकि ये हमारी अरे कंडीशन है, सुनिए सही, ये हमारी मुझे कंडीशन प्रॉब्लम है पता क्या है, कि मुझे जो प्रॉब्लम हमारे क्या है, यहाँ आएगा वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, वो अलग मुझे से तो जाए सुनिए, अपना। सुने बात, मैं एक बात बताऊं, मुझे प्रॉब्लम पता है क्या है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब सीडीएस चौहान कहता है हमारे जहाज गिरे हैं, आप कहते हैं कोई नहीं गिरे, वो कहता है मैं 48 घंटे हम एयरफोर्स उड़ा ही नहीं सके। ये आप तो यहाँ पे नहीं बात बोला उसने, सुने तो ये तो सही ना उसने नहीं यार, बोला, सवाल तो सुन ले, उसने मैं नहीं बात बोला। नहीं करने देना। नहीं तो आपकी भाई मर्जी है, झूठी अगर आपने बात, बात नहीं करने देनी तो आप मुझे, आपका प्रॉब्लम ये है, मैंने इसीलिए बताया। आपने अगर पाकिस्तान ब्लूमबर्ग का में इंटरव्यू नहीं आपकी सुना,
आपके यहां झूठ बोलना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, कल साहब आपके आपकी डीएनए गलती में है, है, अगर आप नहीं मुझे आपके खून बोलने में देना है, चाहते ये तो आपकी इसमें गलती आपकी है। गलती नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तान कहता आर्मी हूं और आईएसआई आपकी प्राइमरी स्कूल से आपकी ट्रेनिंग, उन मदरसों में ट्रेनिंग आपकी यही करती है कि ना, इंडिया इंडिया इंडिया। फॉर अस पाकिस्तान डजंट एग्जिस्ट, इट इज नॉट अ थ्रेट टू अस एट ऑल, बिल्कुल, नेवर बिल्कुल, एवर, एंड वी हैव बिल्कुल। नो एम्बिशन, हमारी कहीं दूर दूर तक इस नापाक जमीन को लेने की ना कभी थी, ना है और ना होगी। कंसेप्ट दिस इज बिलो द बेल्ट बाय द वे, ये कहना किसी मुल्क के Then बारे if में I if I नापाक if है, I have hit you below the belt, that was ये not the intention. It नहीं was नहीं नहीं, not the इट इज intention. बिलो द बेल्ट That was कि not आप the मेरे intention. मुल्क के बारे And में if you ये are feeling कहें, bad about I- it, मुझे नहीं, मैं तो आपके, नहीं मैं नहीं, तो अभी दिस भी इज यही बिलो बोल द रहा हूं ना कि बेल्ट। आपकी कंट्री के नहीं नहीं ऊपर हमें कोई नापाक हमारा इरादा नहीं है। बड़ी सीधी मैं बात। मैं एक बात बताऊं, लिसन, लीडरशिप किसी भी मुल्क की हो, मिलिट्री लीडरशिप और मुल्क, उन तीनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई मैं तो करता हूं भाई, रिस्पेक्ट, सुने मैं सुने तो नहीं कर ना, रहा हूं, दिस इज लेकिन आपने मैं कहा ना रिस्पेक्ट नापाक, किसकी करूं? दैट मुनीर वाज की बिलो द करूं, बेल्ट, सुने ना, शाहबाज की करूं, या चीमा साहब की करूं? इन तीनों में मेरी से बात किसकी सुने। करूं? फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज Indian military leadership, Indian political class, and India as a state. I am bound to respect them because they are running the affairs of the India. वो जो भी हो वहां पे, जैसे भी हो, मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि इंडिया की फौज की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप और इंडिया, मैं उनकी इज्जत करता हूं एंड मुझे करनी चाहिए, एंड आई शुड नॉट यूज एनी डेरोगेटरी रिमार्क फॉर एनी आई ऑफ एम दीज। ऑल्सो नॉट यूजिंग, मैंने मैं आपको बता दिया, हमारा पाकिस्तान की किसी भी इंच ऑफ जमीन पर हमारा नापाक इरादा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको गारंटी। मैं क्या एंड यू बताऊं, आर मैं नॉट सिर्फ जो एट ऑल बात अ कह थ्रेट रहा था टू ना, अस। आपकी जो एक अल्टीमेट थ्रेट थी, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 4 दिन में डिक्लेयर कर सीधी कर दी कि आपका न्यूक्लियर लास्ट ब्लफ आज के बाद नहीं चलेगा। हमारे चले पास और वो कोई थ्रेट बची नहीं। हम न्यूक्लियर ब्लफ नहीं करें। अच्छा, मैं जो कंसेप्ट, जो जेट्स की बात थी उसमें सीडीएस चौहान की स्टेटमेंट मैं यहाँ पे चलाना चाहता हूं, मुझे अगर मिल जाती है, जिन्होंने ये कहा और आपने देखा, जाए गूगल करें, उसने कहा कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है जहाज गिरे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जहाज क्यों ना गिरे, और हमने 48 आवर के बाद अपनी मिस्टेक को रेटिफाई करके उसको ठीक किया। अब सवाल ये पैदा होता है, आप नहीं मानना चाहते तो आप ना माने, मैं कुछ जबरदस्ती है? मैंने आपका कोई नुकसान किया हुआ है, या आपका अपना आर्मी चीफ जो फौज का 4 स्टार जनरल है वो कह रहा है, आप कहते हैं हमारा जहाज ही नहीं गिरा? ना माने यार, हमने देखे, मेरी बात सुने, आपका एयर चीफ आके 6 महीने बाद कहता है हमने पाकिस्तान के भी 10 जहाज गिराए थे, तो हमने आपका क्या बिगाड़ लेना है? दुनिया ने मजाक किया है कि यार ये किस तरह के लोग हैं, 3 महीने बाद और 6 महीने बाद आके कहते हैं हमने भी उनके जहाज गिराए हैं। आप वेस्टर्न कंट्रीज की न्यूज में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हो। भाई साहब, वहां के पायलटों ने बोला है, मैं क्या करूं कि यस व्हाट हैपेंड वी नो। आज का आपके प्रोग्राम अपने, जो है ना देखिए हमारा देखिए देखिए, खराब हो गया सुनिए, है। आज का प्रोग्राम खराब हो गया है, इसमें वी कुडंट डू एनी प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन। क्यों? आई विल एग्री ऑन आपने दैट। दैट इज आने वाई वाले, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आप जीई इंजन पर डिस्कशन करें, ये तो जी राफेल गिनने जैसे ही इंजन आप पे शुरू करते डिस्कशन की हैं, थी, क्योंकि मैंने आपका कहा प्रॉब्लम यह है कि फिर आप वो राफेल ही गिनते रह जाते हैं, फिर आपको भाई पता नहीं राफेल कौन कौन से हमेशा सपने डिस्कस आने लगते होंगे, हैं। राफेल विल ऑलवेज बी डिस्कस, पाकिस्तान ने 4 राफेल गिराए, विल तो ऑलवेज यार बी। एक आप बात जो मर्जी बताना, करते रहे, तेजस इंजन आप के उल्टा लटक जीई गए, के 4 राफेल गिरे, हम क्या करें? तेजस इंजन के जीई का 404 इंजन लगने में राफेल कहां से आया? आप बताओ मैं चलो। आपने, हाँ हाँ, प्रोग्राम अच्छा कौन खराब मैंने कर क्या रहा है? लिंक किया था, कौन सुने, प्रोग्राम खराब कर रहा है? मैं सुने 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 सुने, मैंने सवाल ये किया था कल साहब, जहां से मैंने बात शुरू की, मैंने कहा जी इंडिया ये इंजन ले रहा है, इंडिया के मिग 21 फाइटर जेट्स जो है वो रिटायर हो गए हैं, ठीक है जी, यही मैंने कहा ना। आगे टेक्नोलॉजी बढ़ो, आगे ट्रांसफर, बढ़ो, आगे बढ़ो। सुने, टेक्नोलॉजी प्रोग्राम ट्रांसफर में रिवाइंड करके मसले हैं, देखिएगा। सुने सुने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मसले हैं, कुछ जहाज आपके गिराए गए पिछली जंग में, तो क्या इंडिया, और फिर मैंने इंडियन एयरफोर्स चीफ के बारे में कहा कि वो कहते हैं कि हमें बहुत सारी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे उन्होंने तनकीद की, उन्होंने कहा कि बहुत सारी R&D हो जाती है, लेकिन क्योंकि वो चीज मैन्युफैक्चर नहीं होती, और जब तक वो मैन्युफैक्चर होती है पीछे से और टेक्नोलॉजी आ जाती है। मैं वो डिस्कस कर रहा हूं, आपने बैठ गए कि जी तुमने मेरे राफेल का बात क्यों? राफेल विल बी डिस्कस फॉर अनदर 100 years, इस बात को छोड़े, वो गिरे हैं,
वो गिरे हैं, वो गिरे। राफेल का खौफ और दहशत आपके दिमाग में, आपकी फौज के दिमाग में वो आप अगले 100 साल रहेगी। मैं एग्री करता हूं, वो मैं फ्रांस बिल्कुल वाले एग्री कहते करता हैं हूं, हमारे राफेल इसमें गिरे, कोई तो डाउट आप नहीं क्यों है। बोलते हैं? फ्रांस आप एक काम करिए, आप एक काम कीजिए, एक अलग से इंटरनली आप शो करिए अपने लिए, और जहां पर राफेल की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी है, उसको आप वीडियो के ऊपर चलाकर अपनी आवाम को दिखाइए और उन्हें जज बनाइए कि क्या कमर चीमा सही है या आवाम सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं खान साहब। देखें, आपको एक बात समझ आई है कि झूठ बोलते रहो और लोगों को इंडिया के कन्विंस करते रहो, नहीं हमारे जहाज नहीं गिरे, कहते रहो। इंटरनेशनल कम्युनिटी मौजूद है। मैं सीएनएन का आर्टिकल आपको देता हूं जिसमें मैं उसने जहां बढ़िया बात पहले कर, बात की। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, सीएनएन आपका अल्लाह कब से बन गया सुन है? लें, सुन बीबीसी आपका अल्लाह कब से बन गया? मतलब अपने खुद सुने की उसमें कोई विश्वास नहीं है, और चले आप बोल रहे हैं कि नहीं जी मैं तो अपने देश के लिए फक्र करता हूं। मतलब मैं जब आएगी बात मैं कोट करने की, आपने हमने राफेल डिस्कस करते रहना है, शो खराब होते आप रहने करते हैं। रहिए, और मुझे पता चल करते गया है, रहिए। राफेल मैं डिस्कस होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं तक तो आप कह रहा सच हूं नहीं राफेल बोलते। की दहशत आपके पास रहनी चाहिए, इसीलिए तो मैं हमने कहता लिया हूं है। मैं कहता हूं इसीलिए हम हमने राफेल के साथ मैन्युफैक्चरिंग की भी बात कर रहे हैं। कोई मुझे पता कोई चला कल हारा हुआ साहब। जहाज आप खुद सोच लीजिए कोई क्यों बनाएगा, आपको भी मैं पता है। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कल साहब। बोलिए। कहते हैं कि जो राफेल का पायलट था ना, उसे सिर्फ 15 सेकंड पहले पता लगा कि मैं शूट डाउन होने लगा। 15 सेकंड पहले उसके रडार में। आपको पता है पाकिस्तानियों ने तो सारी कम्युनिकेशन सुन रहे थे ना आपकी, वो जो गॉडजिला 3 थी। आप इमेजिन करें पाकिस्तानी पायलट और एयरफोर्स कितनी कमाल की महारत रखती है कि आपके जहाजों को पता भी नहीं था और हम उन्हें सुन रहे थे। मतलब आप इमेजिन करें कि हम आपके कहां पे किस लेवल के। आपके आपके पार्लियामेंट का ऑफिशियल वो है, 30 सेकंड बचे थे। 30 सेकंड में हमारे यहाँ ऐसे सुन्न हो गए लोग कि वो ब्रह्मोस आकर स्ट्राइक कर गई, और वो स्ट्राइक कर गई 300 किलोमीटर। राफेल तो छोड़ दीजिए, राफेल आपके यहाँ 300 किलोमीटर अब नहीं आया, आपसे ये जो राफेल जेट आपके यहाँ 100 किलोमीटर भी नहीं आया। जेट इंजन वाली डिस्कशन है उधारी रही, इसको इधर ही खत्म करते हैं। असल जो फैसला होना था वो अगली दफा जब मैंने सवाल करना है मैंने फिर राफेल का जिक्र करना है। क्यों? कि वो तबाह हुए है ना, उसका जिक्र जितनी जरूर बार करना है। जितनी बार पाकिस्तान राफेल का रेफरेंस लेगा, राफेल की पिटाई को याद करेगा। यार मान एक लीजिए बात मेरी बताओ बात कल बड़े साहब, बड़े कल हैवी साहब एक हार्ट बात से बताऊं, मुझे 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 ये बातें मुझे बतानी पड़ेंगी मुझे कि आप मुझे आपकी असेसमेंट और आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने और जो आप मनोहर मुझे कहानियों में सुनने पढ़ में रहे ये पता हैं, चला था। वो आपकी इंजॉयमेंट के लिए है, हमारे लिए नहीं है। कल साहब मुझे ये पता चला है कि फ्रेंच ने इंडिया को ऑफर किया है कि ये जितने जहाज आपके पास हैं आधी कीमत में हमें वापस कर दो और हमारे जहाज उड़ाने बंद करो। क्योंकि वो कहते हैं बेइज्जती हो रही है बहुत ज्यादा। उन मुन्नू नहीं पता की गल है तो की नहीं है। हाँ, ठीक यहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, आप बेचता नहीं चल रहा। मुझे तो यही चले नहीं समझ आ रहा चले भाई, बेइज्जती कैसे आ गई? वो तो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, वो तो चले सोर्स कोड देने की बात कर रहा है। भाई दिया ही कौन नहीं सा है सोर्स न्यूज़पेपर कोड। पढ़ रहे हो? बड़ी बेइज्जती हुई है कल साहब, वो भी सोर्स कोड नहीं दिया नहीं, आपको। पता नहीं कौन सा सोर्स लगाया आपने। भाई सोर्स साहब कौन सा सोर्स लगा रहे हो ये भी तो देखो ना। मैंने इसीलिए बोला एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, पढ़े लिखों वाली बातें करेंगे फिर हम लोग। डन फिर हो हम लोग एक ऐसी बात करेंगे जिसको आप कोट कर पाए। मैं आपको डन हो कोट कर रहा हूं सैटेलाइट इमेजरी, आप करके डन हो। दिखा दो मुझे। मैंने सुना गॉडजिला, पता नहीं आपको कहां से सुन गया गॉडजिला। आपने पूछा है आपको या अपने सपनों में एयरफोर्स गॉडजिला, से? हमारे यहाँ अपने एयरफोर्स गॉडजिला से नाम का, पूछना है। हमारे यहाँ गॉडजिला नाम का कहीं कोई, ना तो हमारे पास जानवर है ना कोई बंदा है। वो वो थे पायलट जिनको पायलट को गिरा दिया था हमने। क्या बढ़िया बात है। नहीं, मेरे समझ नहीं आई, एक बात बताओ, सच बताना, वैसे सच बताना, वो पायलट पैराशूट से गिर गया, ना आपको दिखा ना इंडिया में किसी को दिखा, और आपका आपको पायलट पता नहीं कहां से गॉडजिला नजर आ गया। साहब एक बात बताऊं, बड़ी मुश्किल जाब है आपकी झूठ बोलना। कसम खुदा की, रिटायरमेंट के बाद ये काम ना करें आप। रिटायरमेंट के क्या? बाद झूठ बोलना मुश्किल होता है। हाँ, वर्दी पहन के मैं झूठ तो बोले फिर भी आपसे अच्छा लगेगा। मैं तो आपसे एज अ पत्रकार बोल रहा हूं कि मत अपना नाम खराब करें, ना अपने प्रोफेशन को खराब करें। मैं तो आपको इवेलुएशन करने को, बताओ मैंने क्या गलत कह दिया कि आप एक सैटेलाइट इमेजरी के ऊपर प्रोग्राम कर लो? दिखाओ जी सैटेलाइट इमेजरी आपकी।
मैं भी तो मानूं, और यूएस से लेना, चाइना से ले लेना, टर्की से ले लेना, और बोलो कौन से कंट्री बोलूं? कर लेते हैं कल साहब, कर लेते हैं। दुआओं में एक याद बार रखिए। करके देख लो, मैं आपको दुआओं में मेरी 13 दे दूंगा, आप अपनी 13 लगा देना। आपने कहा 13 तो आपका पहुंचेगा ही नहीं फिगर, आपको ही मालूम है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, वील डू अ बेटर डिस्कशन नेक्स्ट टाइम। लेकिन जय राफेल का हिंद, जिक्र नमस्कार। होगा, राफेल का जिक्र होगा जो मर्जी हो। ओके।